नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही हुआ है कि जो आप लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो आईटीआई को लेकर हो, सीसीएस को लेकर हो, ग्रुप डी के फॉर्म में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। सीसीएस की लगातार मैं आप लोगों को अपडेट्स अपने गौरव जंक्शन चैनल पर प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। इस पर जो है थोड़ी हटकर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है, लेकिन जो आज की अपडेट है, सोचा कि इसको जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सर्कुलेट करूं ताकि वो बच्चे इसके बारे में अवेयर हो जाएं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका रिजोल्यूशन हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी जो है पेंडिंग में है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर डिपार्टमेंट उस पर काम करेगा तो डेफिनेटली फॉर्म की डेट खत्म होने से पहले वो रिजोल्व हो जाएगी और आप लोग आसानी से सही तरीके से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो बच्चे अभी तक अपने फॉर्म में गलती कर चुके हैं, मेरे बताने के बाद भी सही तरीके से आप लोगों को, तो टेंशन मत लीजिए। मॉडिफिकेशन नाम की एक चीज़ होती है जो आप लोगों की फॉर्म की डेट को ख़त्म होने के बाद आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस बुक के बारे में बता देता हूँ। आज बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन की सामान्य ज्ञान की बुक। इसमें आपको थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे, जिसे लेकर आप लोग जो है अपनी पढ़ाई में और मजबूती लेकर आ सकते हैं। चक्षु प्रकाशन के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आपको देखने को मिल जाएगी। इनको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी परचेज कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट मार्केट में जाकर, जो बुक स्टोर है वहाँ से भी जाकर आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसे लेकर आप लोग जो है अपनी पढ़ाई में और मजबूती लेकर आ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है और अच्छे तरीके से होगी और एग्ज़ाम में सफलता के जो चांसेस हैं थोड़े बढ़ जाएंगे। तो भाई, सबसे पहला काम जो मैंने आप लोगों को थंबनेल में लिख कर दिया है कि ग्रुप डी का पेपर होने से पहले यह काम आप लोगों को सबसे पहले करवाना है। आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर लो एकदम सक्सेसफुली तरीके से। आप लोगों को अपना आधार बायोमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा। वो आधार बायोमेट्रिक अगर आप चेक नहीं करेंगे तो एलपी और टेक्नीशियन में बहुत बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था, उनका समय व्यर्थ हुआ था। तो वो चीज़ आप लोगों के साथ नहीं होनी है। मैं एक वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना। उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका आधार बायोमेट्रिक सक्सेसफुली हो रखा है या नहीं हो रखा। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना। यह काम आप लोगों को पेपर होने से पहले करवाना है। पेपर की डेट जब नज़दीक आ जाएगी उस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए पहले ही आप लोगों को बता रहा हूं ताकि उस समय पर हड़बड़ी में कोई दिक्कत आप लोगों के सामने ना हो। हालांकि ये दिक्कत सबके साथ नहीं होती है, जिसके साथ होती है उसका पेपर में नुकसान होता है, इसलिए पहले ही आप लोग करेक्ट करके इसको चलो। अब हम धीरे धीरे करके आप लोगों की जो दिक्कतें हैं वो देखेंगे, जो समस्याएं रिजोल्व हो गई उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं, अभी तक जो आप लोगों का एक इशू आ रहा था कि जो पुराने अप्रेंटिस वाले भाई हैं, सीसीएस वाले भाई हैं, वो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे 2018 तक, जिन्होंने अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट करी है। तो डिपार्टमेंट ने ये इशू आप लोगों का रिजोल्व कर दिया है, बिकॉज आप लोगों ने इतने ज़्यादा ईमेल किए डिपार्टमेंट को, तो आप लोगों की सुनी और अब पुराने बच्चे भी आसानी से ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकते हैं सीसीए के तौर पर। आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसमें जाके चेकआउट आप कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों को पता होगा कि आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने जा रहे हो सीसीएस वाले, जब आप आईटीआई, सीसी और 10th की डिटेल्स डालते हो तो वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक ही पोस्ट दिखाई देती है, एज पर नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देती। इसकी जानकारी मैं आपको हालांकि दे चुका हूँ। तो इस केस में हमारे पास एक ही रिजोल्यूशन है कि जिस बच्चे की पॉइंट्समैन बी की पोस्ट दिखाई दे रही है इस तरीके से, जब वो फॉर्म को फिल करने जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाली है 10th की, आईटीआई की और अप्रेंटिस की, उसको एक बार डिलीट करके दोबारा से क्वालिफिकेशन ऐड करो, रिफ्रेश करके फिर फॉर्म फिल करो। बहुत सारे बच्चों का रेजोल्यूशन हो गया है, तभी ये संख्या का वोट जो है यहाँ पर 42% पहुँच चुका है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि टेलीग्राम पे वोटिंग जो है लगातार इस पर बढ़ती जा रही है। टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी चेकआउट कर लेना। इन केस ये इशू रिजोल्व नहीं होता है तो हम अपनी साइड से एक काम आप लोगों के लिए करेंगे। जो ईमेल वाला आप लोगों का पार्ट है वो हम स्टार्ट कर देंगे, कल से कर दूंगा स्टार्ट। ठीक है, फॉर्मेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिपार्टमेंट को ईमेल कर देना। सारी ईमेल आईडीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आप लोगों की ट्रेड को एलिजिबल करवाने के लिए हम लोगों ने की थी। अब उसके बाद आप लोगों के एक एक करके सवालों को लेना शुरू करते हैं।
कोई भाइयों का सवाल है कि सर जी हमने फॉर्म तो फिल कर लिया सीसीए के बेस पे, लेकिन जब हम उसे प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे सीसीए के मार्क्स हमें शो नहीं कर रहे। तो सीसीए के मार्क्स कुछ बच्चों की मेरे पास यह अपडेट आई कि सर जी हमने 2-3 दिन बाद दोबारा से प्रिंट चेक किया तो हमारे सीसीए के मार्क्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गए। इन केस अगर आप लोगों के प्रिंट में वो चीज़ नहीं दिखती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट के पास पूरा डेटा है आप लोगों का, जो डिटेल्स आप लोगों ने फिल की है वो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, तो आप बेचिंत होकर अपनी पढ़ाई में लग सकते हैं। एक बार फॉर्म फिल करने के बाद 2-3 दिन बाद आप लोग चेकआउट कर लेना कि आप लोगों का प्रिंट में वो चीज़ दिखाई दे रही है मार्क्स की या नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिखती तो मुझे बताना, फिर इस पर भी हम लोग आगे अपनी जो है रेलवे के पास जो ईमेल वाली प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। इसके बाद जो आप लोगों की एक और प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आज मॉर्निंग से ही ये दिक्कत हो रही है। कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर जब हम ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आधार कार्ड पे हमारा ओटीपी नहीं आ रहा। तो यह एक टेक्निकल ग्लिच है, इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ने हो सकता है कि आज की डेट में कुछ ना कुछ फंक्शनिंग ऐसी की हो जिसकी वजह से ओटीपी आप लोगों के पास ना आ रहा हो, लेकिन ये इशू आप लोगों का जल्द ही रिजोल्व हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इशू रिजोल्व होता है मैं खुद आप लोगों को टेलीग्राम पर इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। इसके बाद एक भाई का सवाल था, सर कौन सा सीसीए का सर्टिफिकेट लगाएं? हमारे पास 2 सर्टिफिकेट है, तो आपको लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट लगाना है जब आपने अपनी केवाईसी सब कुछ कंप्लीट कर लिया हो, वो जो आपका निकलेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं और बता दूं, अपनी केवाईसी अप्रेंटिस पोर्टल पे आप 100% करके रखें। हो सकता है कि जब आपकी सीसीए की डिटेल्स को चेक किया जाए तो डिपार्टमेंट आपसे पूछे कि आपने 100% केवाईसी क्यों नहीं करी, और हो सकता है कि उसके चलते आप लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद एक और सवाल था कि सर जब हमने फॉर्म देखा था स्टार्टिंग में तो हमारी वहाँ पे ट्रेड शो हो रही थी, अब ट्रेड क्यों नहीं शो हो रही? तो भाई डिपार्टमेंट ने वहाँ पर सबके लिए एक कॉमन चीज़ कर दी है, एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा, इसी को लेकर जो है आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। एनी डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई सी भी ट्रेड आपकी, तो आप लोगों को बस एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन आ रहा है वो चूज़ करके आगे बढ़ जाना है, इसमें कोई भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और सवाल था, सर इंडियन अप्रेंटिस पोर्टल पे 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, अप्रेंटिस 2021-22 की है, स्टूडेंट हूँ, तो क्या मुझे भी कुछ करना है? आपको अब कुछ नहीं करना, आप बस अपना सर्टिफिकेट अपने पास डाउनलोड करके रखें, अपनी तैयारी में लगे रहें। जब आपका डीवी होगा तो वो प्रोड्यूस आप लोगों को करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान थे इनको लेकर, तो सोचा कि इस पर भी अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लैरिटी दे देते हैं इस चैनल पे, ताकि आगे चल के जो है आप लोगों को दिक्कत ना हो और फॉर्म आप सही तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ भर सकें। और जिन भाइयों की रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और चीज़ें गलत हो गई है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मार्क्स में गलती हो गई, आपने अपनी ट्रेड जो है एनी डिसिप्लिन ना करके कुछ और आपने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि पहले ऑप्शन आप लोगों का आ रहा था, ट्रेड आपने गलत चूज़ कर ली या डेट आपने गलत डाल दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। रजिस्ट्रेशन के अलावा आप जो है वहाँ पर चेंजेस कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन डिपार्टमेंट आप लोगों को देगा, लेकिन डिपार्टमेंट आई थिंक आप लोगों से 250 रुपये का चार्ज लेता है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि अपनी जो गलतियाँ उसे ना करें, क्योंकि गलतियाँ करोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, पैसे आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो वो सिलसिला अब आप लोगों के साथ शुरू होगा, 250 रुपये के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। इसके अलावा कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप जाकर अपनी समस्याएं मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।